रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। तुलसीदास जी के पद कमल बारहि बार मनाई, गुण गाऊं सिया राम के अनुमत हो सहाय। मुक्ति जन्म मही जान, ज्ञान खानी अगहानी कर, जहाँ बस शंभु भवानी, सो काशी से कसन। बोले श्यावर राम चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, पूज्यपाद तुलसीदास जी महाराज की जय। राम कथा सत्संग के संचालक सम्माननीय पटेल जी, साथ ही इस लिंक में जुड़े हुए सभी गुरुचरण, विप्रचरण, सभी भगवत भक्त देवियों, आइए इस समय को धन्य बनाने के लिए हम सब राम कथा से जुड़े और जुड़ करके अपने जीवन को आदर्शमय बनाने के लिए, मुक्ति पथ पर ले जाने के लिए हम सबका यह कार्य प्रारंभ है। आइए जिस कथा प्रसंग पर हमें चर्चा करनी है वह किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 1 से, जहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि मुक्ति जन्म मही जानी, ज्ञान खानी अघहानि कर, जहाँ बस शंभु भवानी, सो काशी से कसन। मुक्ति जन्म मही जानी, यह काशी जो है मुक्ति की जन्मभूमि, जो ज्ञान की खानी है, माने जहां अपार ज्ञान भरा हुआ है। यह काशी पापों को नाश करने वाली, जहां पर श्री शिव पार्वती जी रहते हैं। यह जानकर हमें काशी का सेवन करना चाहिए, अर्थात काशी में निवास करना चाहिए। कहा जाता है कि अयोध्या कांड तक श्री रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने सरयू के किनारे बैठकर की, और अब तुलसीदास जी महाराज काशी में गंगा जी के तट पर विश्वनाथ के सानिध्य में आकर भगवान विश्वनाथ की महिमा का गान और काशी का महात्म्य बताने के लिए आगे की रचना कर रहे हैं। आइए देखें, रामचरितमानस में हम देखें तो 7 सोपान हैं, 7 कांड हैं, जिसमें से यह किष्किंधा कांड जो है वो चौथा कांड। और हमारे शास्त्रों में देखें तो 7 ही मुक्तिदायिनी पुरी बताया गया है। उसमें अयोध्या का स्थान पहला और काशी का स्थान चौथा है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, गेया, सप्तैक मुक्तिदायिका। ये 7 पुरी हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारावती, ये सब। इसमें से अयोध्या प्रथम स्थान पर है और काशी चौथा स्थान पर है। इस हिसाब से यदि हम देखें
तो गोस्वामी जी पहले कांड में अयोध्या का महत्व जो है वो प्रतिपादित करते हैं। बंदौ यवत पुरी अति पावनी, सरजू सरी कली कलुष न सावन। बंदौ अवधपुरी अति पावन, अयोध्यापुरी अति पवित्र है। सरजू सरी, जो सरजू नदी के किनारे बसी हुई है, और कली कलुष न सावन, कली के पापों को नष्ट करने वाली है। इस क्रम से यदि हम देखें तो एक चौथा कांड में गोस्वामी जो है काशी का महत्व बताते हैं, और सप्तपुरियों में काशी का चौथा स्थान है। और इस कांड में हम देखें जितने भी कपि आए, वानर आए, सबको मुक्ति मिली। सुग्रीव जी के जीवन में हम देखें तो उपजा ज्ञान वचन तब बोला, नाथ कृपामन भयउ अलोला। भगवान राम के सामने कहते हैं, महाराज अब मुझको ज्ञान प्राप्त हो गया है, इसलिए मैं आपके शरणागत हूं, अब मैं बाली से युद्ध नहीं करना चाहता। ऐसा ज्ञान का आभास सुग्रीव के जीवन में जो है होता है। और इसी प्रकार से बाली के जीवन में भी ज्ञान का उदय होता है, और बाली कहता है कि प्रभु अजहूं मैं पापी, अंत काल गति तुझ। महाराज आपने तो मुझे बाण में मार दिया, अब तो अंतिम समय में मैं आपके शरणागत हूं, तो क्या आज भी मैं पापी हूं? इस प्रकार से बाली जो है भगवान से निवेदन करते हैं। आखिर अंत में बाली के जीवन में भी ज्ञान प्राप्ति होती है। और गोस्वामी जी कहते हैं कि रामचरण गिरि प्रीति करी, बाली किन्ह तनु त्याग, सुमन माल जिमि कंठते, गिरत न जानी नाथ। इस रूप में बाली के जीवन का भी उद्धार ज्ञान के मार्ग से होता है। संपाति के जीवन में हम देखें तो संपाति भी कर्मजनित पाप से छूट जाते हैं। जब रामदूत का दर्शन वो करते हैं तो कहते हैं कि रामदूत के दर्शन करने से मेरे जीवन में जो पाप था वो पाप क्या है, अब मिट गया है। इस प्रकार से ज्ञान जो है मुक्ति को प्रदान करता है, और जिसकी चर्चा गोस्वामी जी चतुर्थ सोपान में करते हैं, मुक्ति जन्म में ही जान। देखिए हम भी इस संसार में जन्म लिए हैं, और जन्म लेने के लिए जो जीव का विकास कर्म है, विकास है, उस पर भगवान राम स्वयं कहते हैं कि आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नभवासी। ये जीव जो है वो 4 आकर के 84 लक्ष योनियों में भ्रमण करता है। आकर 4,84,00,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। ये जीव अविनाशी होते हुए भी 4 आकर योनियों में भ्रमण करता रहता है। ये 4 आकर यानी हानि, जो 4 आकर में 84 लक्ष्य माने जो प्रकार हैं, 84 प्रकार की योनियों में। लक्ष्य का एक अर्थ जो होता है वो होता है लाख। हम लोग साधारण भाषा में कहते हैं 84 लाख योनि में हम सब भटकते हैं, लेकिन लक्ष्य का के बारे में कहा गया लक्ष्य ने प्रकार, 84 प्रकार के योनियों में ये जीव जो है वो भ्रमण करता है। और उसमें पहला जो आकर है, पहला जो खानी है वो है उद्भिज खानी। उद्भिज खानी में जब ये जीव आता है तो इसमें लगभग 20 प्रकार की प्रजाति हैं। जो पेड़ पौधे घास आदि हैं उस रूप में पहले जीव का जन्म होता है, और इसमें मात्र
शरीर भर मिलता है। यानी ये जीव पहले उद्भिज खाने के जितने भी पेड़ पौधे घास फूस के रूप में हम देखते हैं, उसमें जब ये आता है तो उसमें उनका जन्म होता है, लेकिन इसमें मात्र उनको शरीर की प्राप्ति होती है। इसलिए पेड़ पौधे हलते चलते नहीं, एक स्थान पर खड़े रहते हैं। दूसरा खानी जो होता है वो स्वेदज होता है। स्वेदज में 19 प्रकार के जीवों का जन्म होता है, जहां उसे शरीर के साथ साथ इंद्रिय मिलती है। जैसे हम देखें जितने प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं वो हलते चलते नजर आते हैं, तो ये स्वेदज जो पसीने से पैदा होते हैं, जल से पैदा होते हैं, जैसे जू वगैरह आदि आदि जो हम देखते हैं, ये सब क्या है, इसमें जीव रहता है। अब ये हलचल वो प्राप्त होता है, यानी इसमें शरीर के साथ साथ इंद्रिय भी मिल जाता है। तीसरा जो खानी होता है उसको हम कहते हैं अंडज खानी, जिसमें 11 प्रकार के जीवों का जन्म होना बताया गया है। और अंडा से पैदा होने जितने भी प्रकार के जीव हैं, जैसे चिड़िया, सांप वगैरह, छिपकली वगैरह जो भी है, ये सब जीवों का जन्म जो है अंडज खानी में होता है। इसमें क्या मिलता है इनको, इसमें शरीर भी मिल जाता है, फिर इंद्रिय भी मिल जाता है, और तीसरा विशेष चीज इनको मिल जाता है मन। इसलिए हम चिड़िया वगैरह को जब देखते हैं तो वह दर्पण वगैरह में अपना चोंच मारता है, क्योंकि इसमें मन होता है, मैं दूसरा हूं और दर्पण में जो दिखने वाला चीज है वो दूसरा है। इस प्रकार से द्वैत भाव जो है होता है, तो इसमें निश्चित रूप से कहा जाता है कि इसमें मन भी मिल जाता है। और चौथी जो होनी होती है इसको जारज, या जिसको हम पिंडज खानी भी कहते हैं, उसमें 30 प्रकार के जीव जो हैं वो जन्म होता है, जिसमें जानवर है, बंदर है, जितने भी प्रकार के जानवर हम देखते हैं वो जो है इसमें इस खानी में आते हैं, जिसमें उनको शरीर भी मिल जाता है, इंद्रिय भी मिल जाता है, मन भी मिल जाता है, और इसमें बुद्धि भी उनको प्राप्त होता है। लेकिन बुद्धि उतना विकसित नहीं रहता। लेकिन यही जानवर योनि, जिसको हम क्रम मुक्ति कहें, क्रम मुक्ति के रूप में, जब ये जानवर से मनुष्य बनता है तो मनुष्य में 4 प्रकार के मनुष्य देह को प्राप्त करते हैं। एक को हम कहें तो पहला होता है पशु मनुष्य, यानी जिस मनुष्य का व्यवहार पशु तुल्य होता है वो पशु मनुष्य है। फिर दूसरा होता है मनुष्य, यानी जो धर्म मार्ग पर कुछ चलने लगता है वो मनुष्य की श्रेणी में आ जाता है। तीसरा जो होता है नर मनुष्य, यानी जो इस संसार में अच्छे अच्छे धर्मों के मार्ग में चलकर अच्छा अच्छा कार्य जो है करने लगते हैं, वो नर मनुष्य की श्रेणी में है। और चौथा जो आता है उसको कहते हैं नारायण मनुष्य। नारायण मनुष्य जो होता है वो मनुष्य को ज्ञान प्रदान करता है। ये भगवत कोटि के होते हैं। इस प्रकार से ये जो हमारा जन्म है वो किस योनि में आता है, मनुष्य योनि में आता है। और मनुष्य योनि में ही गोस्वामी जी कहते हैं कि ये मनुष्य देह जो होता है वो जो है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जही परलोक समान। ये मनुष्य शरीर ही साधनों का धाम है, और साधनों के धाम होने के कारण इस मनुष्य शरीर में ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और जो व्यक्ति ऐसे मनुष्य शरीर को पाकर परलोक माने अपने आने वाले जन्म को संवारते नहीं, आने वाले लोक को संवारते नहीं, वो जो है सही मनुष्य नहीं। 8 साधन क्या है इस शरीर में, तो कहते हैं कि 5 ज्ञानेंद्रिय मनुष्य को मिला हुआ है, जिसके माध्यम से ज्ञान होता है। 6वां मन मिला हुआ है, 7वां बुद्धि मिला हुआ है, और 8वां ये स्वयं जीव जान जो है वो जो है मोक्ष प्राप्ति के लिए इसमें साधन के रूप में विराजमान होकर के
भगवत प्राप्ति के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो ज्ञान की ओर जाता क्यों नहीं? तो इसका कारण यही है, भगवान राम स्वयं कहते हैं, किरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। ये काल कर्म और स्वभाव गुण के घेरे में रहने के कारण वो माया की चक्र में फिरता रहता है, इसलिए मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन इस मनुष्य देह को पाने में एक विशेष कारण भगवान राम की करुणा का भी है। कबहू करि करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु सनहि। ईश्वर की करुणा से ही यह मनुष्य जीवन हमको मिला है। तो मनुष्य जीवन जब हमको मिल गया है तो इसका उद्देश्य क्या है? क्या भोगों में इस जीवन उम्र को व्यतीत कर देना है? बोले नहीं। तो स्वामी जी तो कहते हैं, देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। देह धारण करने का फल तो यह होना चाहिए कि भजिय राम, राम का भजन होना चाहिए। और राम के भजन को प्राथमिकता तुलसीदास जी क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं कि भगवान राम क्या है? ज्ञान अखंड एक सीतावर, यह अखंड ज्ञान है। और जब ज्ञान है इसलिए राम का भजन करो, राम का ज्ञान प्राप्त करो, क्योंकि ज्ञान से ही मुक्ति मिलेगी, इस जीव की मुक्ति होगी। इसलिए इस जीव को मुक्ति पाने के लिए ही जो इस संसार में आया है, भगवान राम स्वयं कहते हैं कि मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। इस ज्ञान के माध्यम से मेरा दर्शन होगा और मेरे दर्शन हो जाने से जीव का जो सहज स्वरूप है उसकी प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए जो न तरे भवसागर नर समाज सफाई, सो कृति निंदक मंदमती आत्मा हन गति जाए। जो ऐसा नहीं करता, ज्ञान प्राप्ति की ओर नहीं चलता, तो ऐसा व्यक्ति जो है पुनः निम्न योनियों में, पशु योनियों में, पक्षियों की योनियों में जाता है। तो गोस्वामी जी बता रहे हैं कि जब ज्ञान प्राप्ति करना है हमें, तो ज्ञान जीव को मुक्ति प्राप्त हो, ऐसा स्थान कौन सा है? तो गोस्वामी जी यहाँ कहते हैं, मुक्ति जन्म मही जान। ये मुक्ति की जन्मभूमि है। कौन? सो काशी। काशी मुक्ति की जन्मभूमि। क्यों मुक्ति की जन्मभूमि है? तो कहते हैं, जहां बस शंभु भवानी, जहां पर भगवान शंकर जो विज्ञान स्वरूप हैं और माता पार्वती जो श्रद्धा स्वरूप हैं, ये जीव के उद्धार के लिए मुक्ति का ज्ञान जो है जीवों को प्रदान करते हैं। इसलिए ये काशी जो है मुक्तिदायिनी भूमि है। क्योंकि हमारे वेद शास्त्रों में कहा गया है कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। रीते ज्ञानान्य मुक्ति, यानी ज्ञान के बिना जीव को मुक्ति की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि यह जो काशी जो है ज्ञान खानी, एक ज्ञान का प्रधान है, ज्ञान का घर है, ज्ञान का भंडार है। इसलिए यहाँ पर जो रहेंगे उनको क्या मिलेगा? ज्ञान मिलेगा। और शिव जी का ये जो काशी को ही क्यों कहा जा रहा है यहाँ पर? वैसे हम देखें तो इस संसार में 12 ज्योतिर्लिंग है और वहां पर जो 12 ज्योतिर्लिंग है, तो पूर्व समय में
ये द्वादश ज्योतिर्लिंग के स्थान पर लिंग को आधार बना करके जीव के मुक्ति के लिए परमात्मा प्राप्ति का ज्ञान जो है वहां पर बताया जाता। ये क्या था असली में, जहां पर हम 12 ज्योतिर्लिंग कहते हैं वो शिव जी एक अधिष्ठान था, लिंग अधिष्ठान था, और वहां पर जो विद्वत पुरुष है, ज्ञानी पुरुष, वो उस अधिष्ठान के माध्यम से परमात्मा प्राप्ति का ज्ञान जो है बताया करते थे। इसलिए यहाँ पर जीव के मुक्ति के लिए ज्ञान की प्राप्ति अवश्य होगी, सो काशी से ही न कर। इसलिए इस स्थान का सेवन हमको करना चाहिए, इस स्थान पर हमको वास करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, मुक्ति जन्म में ही जान, इससे जीव को मुक्ति की प्राप्ति जो है वह अवश्य होगी। इसलिए अगहानि कर। श्रुति में एक बात कही गई है कि ज्ञान युत्पद्यते पुंसाम, ज्ञान मुपद्यते पुंसाम क्षयात्मा पापस्य कर्मणा, यानी पापों के क्षय होने पर ही, जब जीव के जीवन से पापों का क्षय हो जाए तब क्या होता है, ज्ञान उत्पन्न होता है। अब है ना, तो यह पापों को नष्ट कर देने वाला भूमि है अगहानि कर, इसलिए कहा गया ये अगहानि कर। तुलसीदास जी एक दोहा देते हैं जिसमें ये बात कहा गया है कि जब तक जीव के जीवन में पाप का वास होता है तब तक उसे भगवत चर्चा जो है वो अच्छी नहीं लगती। तुलसी पूरब पाप ते हरि चर्चा न सुहात, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जात। तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में यदि पहले का पाप है तो हरि चर्चा न सुहात, भगवान की चर्चा अच्छा नहीं लगता। जैसे जब शरीर में ज्वर रहता है, ज्वर अधिक मात्रा में रहता है, तब वहां पर भूख नहीं लगता, भूख विदा हो जाए, भोजन की इच्छा जो है मनुष्य को होती नहीं। तो इसलिए पहले पापों के नष्ट हो जाने से तो पापों ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसलिए काशी जो है क्या है, अगहानि कर। मुक्ति जन्म में ज्ञान, ज्ञान खानी अगहानि कर। इसलिए हमको क्या करना है, सो काशी से ही कर। इसलिए हमको काशी का सेवन करना है, अपने काशी में रहना है। काशी में शिव जी जो है वो मरते हुए जीवों को मुक्ति बांटते हैं। गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते हैं, काशी मरत जंतु यवलोकी, जा सुनाम बल करऊं विशोकी। जीव जब मरण अवस्था में होता है, माने अंतिम अवस्था में होता है, तो ऐसे जीवों को मैं विशोकी माने ज्ञान देकर उनका जो शोक है उसको मैं दूर कर देता हूं। इसके बल पर जा सुनाम बल करो विशोकी, भगवान राम के नाम के बल से मैं उसको शोक रहित कर देता हूं। भगवान शंकर से पूछा गया कि प्रभु आप ये बताइए कि आप जीवों को मुक्ति तो देते हैं, तो मुक्ति किस मंत्र से मिलता होगा? क्या ऐसा आप बात उस जीव के सामने रखते होंगे जिससे जीव को मुक्ति की प्राप्ति होती होगी? तो शिव जी यही कहते हैं, अहम दिशामि मंत्रम तो राम नाम। मैं जो मंत्र देता हूं, कौन सा मंत्र है? अहम दिशामि मंत्रम, मैं उस जीव को मंत्र दे देता हूं, कौन सा मंत्र? तव राम नाम। इन्हें राम नाम का मंत्र जब मैं उसको देता हूं तो वो जीव जो है वो शोक रहित हो जाता है।
माने राम नाम का रहस्य भगवान शंकर जो है जीव को बता देते हैं, तो जीव जो है भ्रम से भाव से वो मुक्त हो जाती है। और हम देखें संसार में 3 प्रकार के जीव हैं, विषयी साधक सिद्ध सयाना, त्रिविध जीव जग वेद बखाना। ये विषयी जीव है, साधक जीव है, सिद्ध जीव है। इन तीनों जीवों को लाभ कब मिलेगा? जब हम ज्ञान प्राप्ति करेंगे। जब तक हम वो ज्ञान की यानी विज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक जीवों को मुक्ति जो है वो मिल नहीं सकती। तो सिद्ध जीव के लिए ये काशी कैसा है, जहां पर भगवान शंकर का निवास स्थान है, शिवलिंग है, वो काशी कैसा है? तो सिद्ध के लिए ये मुक्तिदायिनी, मुक्ति जन्म मही जान, यानी सिद्ध पुरुष यहां से मुक्ति प्राप्त करेगा। और साधक के लिए ज्ञान खानी, यहीं से साधक के जीवन में विज्ञान आएगा। और विषय के लिए बोले, विषय जीव के लिए अघनाशनी, यानी इस ज्ञान को प्राप्त करके जीव के जीवन से अग जो है माने पाप जो है वो नष्ट हो जाता है। एक चीज यहाँ पर विचारणी है कि ज्ञान की प्राप्ति से जीव के जीवन का पाप नष्ट होता है, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन क्या ज्ञान की प्राप्ति से जीव के जीवन का पाप नष्ट होता है? ऐसा तो दिखाई नहीं देता। जब ये कहा जाता है कर्मफल के सिद्धांत में कि हम जो भी कर्म करते हैं अच्छा करेंगे तो उसका फल हमको अवश्य अच्छा के रूप में मिलेगा, यदि हम बुरा कर्म करेंगे तो उसका फल बुरा के रूप में ही हमको मिलेगा। तो भाई जब हम पुण्य कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्ति कर रहे हैं, तो हमारा वो जो पाप है वो बदल जाना चाहिए, नष्ट हो जाना चाहिए। तो फिर कर्म सिद्धांत में ऐसा बात क्यों कहा गया? देखिए मुख्य बात ये है कि जब मनुष्य अच्छे कर्म करेगा तो अच्छा का फल, पुण्य का फल पुण्य के रूप में मिलेगा, अच्छाई के रूप में मिलेगा। बुरा कर्म करेगा यानी पाप करेगा तो पाप का फल पाप के रूप में, दुष्कर्म के रूप में, बुराई के रूप में, दुखों के रूप में उनको मिलेगा। लेकिन जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब ज्ञान प्राप्त हो जाने से क्या होगा, हम पुनः पाप की ओर नहीं जाएंगे, हमारा मन पाप की ओर आकर्षित नहीं होगा। और पाप की ओर हमारा मन जाता है तो हमें ज्ञान होने के कारण से हम वहां जा नहीं पाएंगे। हमारी बुद्धि मन को रोक देगा कि ये गलत कार्य है। इस रूप में हम ज्ञान की प्राप्ति हो जाने से व्यक्ति का पाप जो है बनना, पाप होना स्वयं रुक जाता है। लेकिन वेदों के कर्मफल सिद्धांत में बिल्कुल कर्म का जो पाप किया उसका फल तो हमको अवश्य मिलना ही मिलना है। मैं एक बात कहूं कि धर्मराज ने ये कह दिया कि भाई अश्वत्थामा मारा गया है तो वो नरो व कुंजरो, ये जो मारा गया है अश्वत्थामा वो नर है कि हाथी है मैं नहीं जानता। और भगवान कृष्ण उस समय शंख बजा देते। तो जीवन में धर्मराज तो मात्र एक बार असत्य बोला, तो जब एक बार असत्य बोला तो जब वो देश छोड़ करके गया तो उसके बारे में कहा जाता है कि धर्मराज को भी नरक के दरवाजे तक ले जाया गया, नरक का दर्शन कराया गया। तो ऐसा क्यों थी भाई? धर्मराज तो जीवन भर सत्य का पालन किया तो उनका पाप तो रहना नहीं चाहिए, तो फिर ऐसा क्यों? तो हमारा शास्त्र कहता है नहीं, ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत को मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन जीवन में जब ज्ञान का उदय हो जाएगा तो निश्चित रूप से मनुष्य का मन जो है पाप की ओर नहीं जाएगा, दुष्कर्म करने की ओर नहीं जाएगा। इस रूप में कर्म सिद्धांत देते हैं। और इसलिए जीव के जीवन में ये जो है अघनाश करने के लिए काशी का माने ज्ञान भूमि में रह करके, ज्ञान क्षेत्र में रह करके
हमको ज्ञान प्राप्त अवश्य करना चाहिए। शायद इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि हम निश्चय करते हैं कि तुलसी बस हरपुरी राम जप जो हुई है, तुलसी बस हरपुरी राम जप जो होई चाहे सुपासी। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? तुलसी बस हरपुरी, हरपुरी यानी भगवान शंकर के पुरी में आप बसिए, रहिए। कैसे रहिए? राम जप। राम जप, राम जप का मतलब क्या है? ज यानी जानना, प यानी पहचानना। जब तक हम भगवान के सानिध्य में रह करके, यानी शंकर जी जैसे सदगुरु के सानिध्य में रह करके राम जी का जान पहचान नहीं करेंगे। राम जी क्या है? ये विश्व राम का स्वरूप है। इस राम जी का जब तक हम पहचान नहीं करेंगे तब तक हम सुखी नहीं होंगे। जो हुई चाहे सुपासी, यदि सुख को प्राप्त करना है तो हमको विज्ञान का आधार लेना आवश्यक है, ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है, राम को जानना आवश्यक है। क्योंकि सिया राम मैं सब ज्ञानी करूं प्रणाम जोरी जुग पानी, इस प्रकार से तुलसीदास जी कहते हैं। तो इसलिए मुक्ति जन्म मही जानी, ज्ञान खानी अघानी कर, जहां बस शंभु भवानी सो काशी से ही कसम। इसलिए हमको क्या करना है? काशी का सेवन करना है, यानी काशी में वास करना है, माने ज्ञान क्षेत्र में सदगुरु के सानिध्य में रहना। गोस्वामी जी कहते हैं विनय पत्रिका में कि यदि हमें कोई चीज प्राप्त करनी है तो वो सच्ची चीज कहां से मिलेगा? किसी सदगुरु से मिलेगा, भगवान शंकर जैसे सदगुरु से मिलेगा। इसलिए हमको मांगना भी है तो किससे मांगना है? भगवान शंकर जी से मांगना। को जाचिए संभूत जियान, यानी भगवान शंकर के छोड़ दूसरे से आप मांगिए मत। बोले क्यों ना मांगे महाराज? दीन दयालु भगत आरती हर, सब प्रकार समर्थ भगवान। भगवान शंकर कैसे हैं? सब प्रकार से समर्थ हैं और दीन के ऊपर दया करने वाले हैं, भक्त के आर्त को दूर करने वाले हैं। इसलिए आप शंकर जी से मांगिए। शंकर जी कौन है? सदगुरु हैं। और सदगुरु के बारे में कहा जाता है कि हरि शिष्य धन सो कन हरि, सो गुरु घोर नरक मह परि। सदगुरु तो वही है जो शिष्य के संताप को हर ले, वो सदगुरु है। और ऐसा नहीं करता वो सदगुरु नहीं, और ऐसा गुरु जो है वो नरक में पड़ेगा। इसलिए शंकर जी से सदगुरु के पास में रह करके हम मांगे तो शंकर जी देते क्या है जीवों को? जो गति अगम महामुनि दुर्लभ, जो अगम गति है, जो बड़े बड़े मनुष्यों को भी नहीं मिल पाता, सुलभ नहीं, ऐसे गति को देने वाले कौन है? भगवान शंकर हैं। कहत संत श्रुति सकल पुराण, जितने भी संत हैं, श्रुति है, वेद है और पुराण है, ये सभी कहते हैं। सो गति मरण काल अपने पुर, देत सदा शिव सबही समान। वह भगवान शंकर जो है अपनी पुरी में जो जीव मरण अवस्था में, जीव का मरण अवस्था क्या? अंतिम में मरने के समय है, उसी को नहीं कहते। आप देखो जीव कितने प्रकार के क्लेशों से मर रहा है, कितने प्रकार के दुखों से व्यथित है, ये भी तो उनकी मरण अवस्था है। ऐसे मरण अवस्था से बचाने के लिए भगवान शंकर जो है ज्ञान देते हैं, मंत्र देते हैं, उपाय देते हैं। जो कैसे हैं भगवान शंकर की विशेषता बताते हैं। कालकूट जुर जरत सुरासुर, निज पनि लागी किए विषपान। जिन्होंने कालकूट से माने विष से बचाने के लिए, देवताओं की रक्षा करने के लिए स्वयं जहर पी गए।
ऐसे भगवान शंकर हैं। इसलिए आप दूसरा से मत मांगिए, बल्कि को जाचिए शंभु तदियान। अच्छा, भगवान शंकर देंगे कि नहीं देंगे? तो गोस्वामी जी तो कहते हैं, सेवत सुलभ उदार कल्प तरु पार्वती पति परम सुजान। जो भी शंकर जी के पास में जाकर सेवन करता है, रहता है, उनको भगवान शंकर जो हैं बड़े उदारता पूर्वक दे देते हैं। जैसे कल्प वृक्ष के पास में जो जाता है, जो मांग करता है वो उनको मिल जाता है। ऐसे ही भगवान शंकर भी सबको ज्ञान प्रदान करने वाले